जब प्यार पर पहला वार हुआ। शाम का वक्त था। आसमान में बादल थे, लेकिन इस बार बारिश नहीं हो रही थी। जैसे कुदरत भी सांस रोके बैठी हो। आनंद बस स्टैंड के पास खड़ा था। वही जगह है जहां से उसकी जिंदगी ने सबसे ज्यादा दर्द देखा था और जहां से उसे प्रिंसेस मिली थी। उसके हाथ में प्रिंसेस का दिया हुआ छोटा सा रुमाल था, सफेद, कोनों पर हल्की कढ़ाई। वो उसे देखता रहा, जैसे उस कपड़े में पूरी प्रिंसेस बस गई हो। जब भी डर लगे, इसे पकड़ लेना, मैं तुम्हारे पास महसूस होंगी। उसके कानों में प्रिंसेस की आवाज गूंज रही थी, अनजानी आहट। तभी किसी ने पीछे से कहा, आनंद। आवाज भारी थी, अनजानी, लेकिन खतरनाक। आनंद ने पलट कर देखा। 3 आदमी, सूट बूट में। उनकी आंखों में वो नजर थी जो सिर्फ ताकत और घमंड से आती है। तुम प्रिंसेस को जानते हो? एक आदमी ने सीधे पूछा। आनंद का दिल जोर से धड़का, लेकिन चेहरे पर उसने कुछ नहीं आने दिया। क्यों? उसने शांत आवाज में पूछा। दूसरा आदमी हंसा। क्योंकि अब से तुम्हारा उससे मिलना बंद। पहली बार डर। आनंद की मुट्ठी कस गई। और अगर मैं मना कर दूं? उसने आंखों में आंखें डालकर कहा। तीसरा आदमी आगे बढ़ा। तो जो जिंदगी अभी चल रही है ना, वो भी रुक जाएगी। ये धमकी नहीं थी, ये ऐलान था। आनंद को पहली बार एहसास हुआ, प्रिंसेस की दुनिया सिर्फ बड़ी नहीं, खतरनाक भी है। प्रिंसेस की बेचैनी। उधर प्रिंसेस अपने घर में थी। इतना बड़ा बंगला, इतनी शांति, फिर भी दिल बेचैन। उसे अचानक आनंद की बहुत याद आई। उसने फोन उठाया, कॉल मिलाया। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं, वो अभी उपलब्ध नहीं है। प्रिंसेस का दिल बैठ सा गया। उसने दोबारा फोन किया, फिर वही आवाज। क्यों? उसने खुद से सवाल किया। आज दिल इतना क्यों घबरा रहा है? 2 दुनियाओं की दीवार। आनंद देर रात तक अपने कमरे में बैठा रहा। वो कमरा जो प्रिंसेस की वजह से मिला था। लेकिन अब वही कमरा उसे छोटा लग रहा था। उसने दीवार की तरफ देखा। क्या मैं सच में उसकी दुनिया का हिस्सा बन सकता हूं? या मैं सिर्फ एक कहानी हूं जिसे अमीर लोग अपनी मर्जी से मोड़ देते हैं? उसकी आंखें नम हो गईं। अचानक मुलाकात। अगली सुबह प्रिंसेस बिना किसी को बताए बाहर निकल गई, सीधे उस चाय की दुकान पर जहां वो और आनंद बैठे थे। लेकिन आनंद वहां नहीं था। दुकानदार ने कहा, आज वो नहीं आया बिटिया। कल कुछ लोग उसे ढूंढ रहे थे। प्रिंसेस का चेहरा सफेद पड़ गया। कौन लोग? दुकानदार ने सिर हिलाया। अमीर लोग थे। अच्छे नहीं लग रहे थे। टूटता भरोसा। प्रिंसेस तेज कदमों से बाहर निकली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या वो लोग पापा की तरफ से थे? ये सोचते ही उसके आंसू बहने लगे। उसने पहली बार महसूस किया, जिस दुनिया में वो पैदा हुई, वही दुनिया उसके प्यार की दुश्मन बन रही है। खामोश सामना। शाम को आनंद और प्रिंसेस आमने सामने खड़े थे। वही पुराना पुल। हवा चल रही थी, लेकिन दोनों चुप थे। प्रिंसेस ने धीरे से पूछा, तुम आज मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? आनंद ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, दर्द था। क्योंकि वो रुका। क्योंकि मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहता। प्रिंसेस का दिल टूट गया। तो तुम फैसला अकेले करोगे? उसकी आवाज कांप गई। पहला झगड़ा। तुम समझ नहीं रही हो प्रिंसेस। आनंद की आवाज पहली बार ऊंची हुई। तुम्हारी दुनिया मेरी दुनिया को कुचल सकती है। प्रिंसेस की आंखों से आंसू गिर पड़े। और अगर मैं वो दुनिया छोड़ दूं तो? उसने पूछा। आनंद चौंक गया। मत बोलो ऐसा, उसने कहा। क्यों? प्रिंसेस ने लोते हुए कहा। क्योंकि तब तुम्हें डर लगेगा कि मैं सच में तुम्हारे लिए सब छोड़ सकती हूं। अलगाव का एहसास। कुछ पल खामोशी रही। फिर आनंद ने धीरे से कहा, मुझे वक्त चाहिए। बस यही शब्द।
प्रिंसेस ने कुछ नहीं कहा, बस पलटी और चली गई। हर कदम के साथ उसका दिल टूटता गया। रात की सच्चाई। उस रात आनंद अकेला था, बहुत अकेला। उसने प्रिंसेस का रुमाल निकाला, उसे सीने से लगाया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। उसकी आवाज टूट गई। लेकिन मैं तुम्हारी वजह से तुम्हारी दुनिया से लड़ने लायक भी बनना चाहता हूं। दरवाजे पर दस्तक। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आनंद ने खोला। वही आदमी जो बस स्टैंड पर आया था। समय खत्म। उसने ठंडी आवाज में कहा, अब फैसला हमारा होगा। प्यार अब सिर्फ एहसास नहीं रहा, ये जंग बन चुका है। क्या आनंद टूट जाएगा या खुद को इतना मजबूत बनाएगा कि प्रिंसेस की दुनिया बदल दे? पार्ट 23 में कहानी सबसे खतरनाक मोड़ लेने वाली है।